जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस आप इस वीडियो को वॉच करके अगर आप मोबाइल से भरना चाहते तो फॉर्म वो भी भर पाएंगे, क्योंकि मोबाइल में भी सेम तरीके से ऑप्शन आएंगे। एंड इसके अलावा अगर आपके सामने यहाँ पर OTP वाला इशू आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट की शिकायत आ रही थी कि सर जब मैं OTR करने जाता हूँ तो OTP नहीं आ रहा है ईमेल वाला, तो गाइज ये सर्वर का इशू है। कई बार यहाँ पर OTP नहीं आता है क्योंकि सर्वर डाउन रहता है, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वेबसाइट का सर्वर डाउन चल रहा है। तो ऐसे में अगर आपको दिन में OTP नहीं आ रहा है या फिर लेट OTP आ रहा है जब तक वो एक्सपायर हो जाए, तो आपको रात में 12-1 बजे के बाद में फॉर्म भरना हो या फिर सुबह 3-4 बजे या 5 बजे फॉर्म भरना है, क्योंकि इस वक्त कैंडिडेट की संख्या कम रहती है और वेबसाइट सही से काम करती है। बाकी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर आगे एक्सप्लेन की जाएगी कि कैसे OTR करना है, कैसे आपको आपका फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे फीस पेमेंट करना है, सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। तो गाइज मैं कहना चाहूँगा आपसे, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन कर लेंगे, आपके सामने इस तरह से जानकारी आ जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये OTR बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए करना, वो इसलिए क्योंकि गाइज अगर आप फ्यूचर की यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी जैसे कि लेखपाल की होती है, असिस्टेंट अकाउंटेंट की होती है, फॉरेस्ट गार्ड की होती है और भी बहुत सारी पोस्ट है जो कि आने वाले टाइम में आएगी अगले 1-2 साल में। अगर आप उनमें से किसी भी वैकेंसी पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका PET देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने ये PET टेस्ट नहीं दिया तो गाइज आप आने वाली वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, भले ही आपके पास उस पर अप्लाई करने के लिए सभी एलिजिबिलिटी क्यों ना हो, क्योंकि गाइज वो सब एलिजिबिलिटी के साथ में आपसे PET भी मांगा जाएगा, बोला जाएगा कि आपने PET 2026 दिया हो, और अगर आपने वो नहीं दिया तो फिर आपके लिए वो वैकेंसी वेस्ट है। आप अगले 1-2 साल तक कोई भी यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसलिए आपको ये PET देना है। इसमें देने के लिए 10वीं पास होना आपका ज़रूरी है। एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच रखी है। फीस जनरल OBC WS के लिए 185, SC ST के लिए 95 और हैंडीकैप के लिए 25 है। फॉर्म आप लोग ये वाला 1 सितंबर 2026 तक भर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर सभी ज़रूरी जानकारी जान ली। तो अगर आप इसमें एलिजिबल और आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा और आप भरना चाहते हैं, वो भी बिना कोई मिस्टेक किए फाइनल सबमिट तक, तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बाई चांस अगर आप होम पेज पर आ जाए तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट इस सेक्शन के ऊपर आना है और यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको इसमें अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर बोला है लॉग इन विद वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि OTR नंबर। अब मैं आपको बता दूं कि अगर जब इसके जुलाई में, अभी 14 जुलाई के आसपास OTR शुरू हुए थे, अगर आपने उस वक्त OTR कर लिया था तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आपने रजिस्टर किया था, गेट OTP करेंगे, आपके नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डालेंगे और वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आपने अभी तक OTR नहीं किया, पहले OTR करेंगे और फिर उसके बाद में अप्लाई करेंगे, तो ऐसे में आपको यहाँ पर न्यू वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने OTR का ये वाला इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि क्या आपके पास PET 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर आपने PET 2025 के लिए भी अप्लाई किया था और आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपका PET रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और गेट OTP कर देंगे। उसके बाद OTP वेरिफिकेशन होगा और आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप अभी वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। एंड अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, PET 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं है, तो आप नो करेंगे तो भी आपके सामने इसी प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल फिल हुई दिखेगी, आपका 10वीं का इन्फॉर्मेशन फिल हुआ दिखेगा, साथ ही जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल हुआ देखेंगे, यानी कि आप उसमें अगर कोई जानकारी एडिट करना चाहिए तो कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर इस आपको सभी जानकारी पहले से भरी हुई दिखेगी क्योंकि आपकी PET 2025 फॉर्म से उनको फैच किया गया होगा। और जो इसमें अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, वो देनी होगी फोटो एंड सिग्नेचर की। बट गाइज जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप फ्रेशर है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। क्लिक या टू वेरीफाई मोबाइल के ऊपर क्लिक करना है, आपके नंबर पर OTP जाएगा। जैसे आप OTP डाल करके वेरीफाई कर देंगे तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल ID डालनी है, ईमेल को भी यहाँ पर क्लिक या टू वेरीफाई ईमेल इसके ऊपर क्लिक करके वेरीफाई करना होगा। बेसिकली आपके ईमेल पर एक OTP जाएगा। कई बार OTP आने में देर हो जाती है तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। मोबाइल ईमेल वाला OTP थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाता है। एंड अगर इनबॉक्स में OTP देखने को न मिले तो एक बार आपको स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेना है। जैसे ही OTP रिसीव हो जाए तो आप यहाँ पर डाल
करके वेरीफाई कर देना। इसके बाद आएगा आपका पर्सनल डिटेल। तो सबसे पहले आपको आपका नाम यहाँ पर डालना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपना नाम दोबारा यहाँ पर डाल देना है वेरीफाई करने के लिए। फिर जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, डे मंथ और जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, दैन जो भी आपका फादर नेम है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपकी माता जी का नाम आपको यहाँ पर डालना है। डोमिसाइल ऑफ स्टेट, कौन सी स्टेट के आप निवासी है, इसमें आप सभी स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने पीईटी का फॉर्म भर लिया तो फिर जो फ्यूचर में वैकेंसी आएगी वो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जो भी आपकी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लेना। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, जनरल हो, ओबीसी हो या फिर एससी एसटी, जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यूपी के अलावा किसी अन्य स्टेट से है तो आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, और अगर इसमें कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिले भी तो आपको अदर स्टेट से जनरली सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर आएगी बेसिक एकेडमिक डिटेल। तो बेसिकली 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। 10वीं आपने कौन से बोर्ड से की है वो बोर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसमें काफ़ी सारे बोर्ड दिए गए, अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं है तो आप अदर बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, बट अगर आप यूपी बोर्ड से किया तो आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको आपका पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी आपकी 10वीं। उसके बाद आपका रोल नंबर क्या था वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, जैसे कि मैं आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ। फिर आपका क्या था, परसेंटेज सिस्टम या ग्रेड सिस्टम। अगर ग्रेड सिस्टम है तो आपको यहाँ पर इसमें डायरेक्टली अपनी परसेंटेज डाल देनी है। अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर अपनी परसेंटेज डाल देंगे। एंड अगर परसेंटेज सिस्टम है तो फिर आप यहाँ पर कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर फिल कर देंगे। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आएगी एड्रेस डिटेल। एक तरफ है परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरस्पोंडेंस मेलिंग एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो नेम सीओ के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं, तो बेसिकली नेम सीओ के अंदर आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करना है। फिर हाउस नंबर या फ्लैट नंबर क्या वो डाल देना है, स्ट्रीट नंबर या पोस्ट ऑफिस क्या वो भर देना है, लोकेलिटी कस्बा विलेज सिटी क्या है वो आप यहाँ पर भर देंगे। अगर आप एड्रेस में कंफ्यूज हो रहे कि यार मेरा स्ट्रीट नंबर पोस्ट ऑफिस नहीं है, हाउस नंबर फ्लैट नंबर नहीं है, तो मैं कैसे भरूं, तो सिंपली क्या करेंगे, नेम सीओ में फादर नेम डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर जो भी आपके एड्रेस में डिटेल्स आती है स्टेट डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके वो आप इन तीनों लाइन के अंदर डाल देंगे। कुछ पार्ट इसमें लिख देना, फिर कुछ पार्ट स्ट्रीट नंबर पोस्ट ऑफिस में और कुछ पार्ट लोकेलिटी कस्बा इसमें, और फिर जो नीचे स्टेट है वो डिस्ट्रिक्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप पहले ही बता चुके हैं। अब आपको यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो डाल देना है। इसके साथ ही अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से आप इस तरह का एड्रेस भर सकते हैं। फिर आएगा आपके सामने यहाँ पर एडिशनल डॉक्यूमेंट डिटेल। तो गाइज इनमें से कोई एक आईडी होना आपके पास जरूरी है, वैसे कंपलसरी है नहीं ऑप्शन। अगर नहीं भी है इनमें से कोई एक आईडी तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बट अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया। तो इनमें से जो भी आईडी आपके पास हो वो सिलेक्ट करके अपना उस आईडी का नंबर आप यहाँ पर डाल देना। फिर आएगा फोटो। आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, जिसका डायमेंशन आपको यहाँ पर बताया, साइज भी आपको बताया कि 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और जो सिग्नेचर है उसका साइज 30 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी गाइज आपका फोटो है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। चलिए मैं आपको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस फाइल को ओपन करेंगे, इस तरह से आपका फोटो आ जाएगा। फिर यहाँ पर सिग्नेचर आपका जो डेमो दिया है इस तरह का होना चाहिए, जिसमें कि ऊपर इंग्लिश में और नीचे हिंदी में आपका सिग्नेचर हो। इंग्लिश सिग्नेचर आपको कुछ भी हो सकता है, कई बार आप अपना नाम भी रखते हैं सिग्नेचर में या फिर कोई अलग तरह का कुछ भी आप कर देते हैं। साइन का मतलब ही साइन होता है कि हाँ कुछ भी उसमें आप लिख सकते हैं, बट जो आपका हिंदी वाला सिग्नेचर है उसमें आपको आपका पूरा नाम यहाँ पर लिख देना है। और फिर चूज फाइल उसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो फाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको डेमो के लिए जिस तरह की फाइल यहाँ पर हमें अपलोड करने को बोली है सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप आई एक्सेप्ट दी अबाउट डिक्लेरेशन इसमें यहाँ पर यस करेंगे और यस करने के बाद वेरिफिकेशन कोड डालेंगे। एंड इसके बाद गाइज सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका OTR है वो हो जाएगा, और OTR हो जाने के बाद में अगर आप यहाँ पर लॉगिन नहीं होते तो मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पर इसमें लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पर अपना
अपना जो नंबर अभी आपने रजिस्टर किया वो डालेंगे और गेट OTP के ऊपर क्लिक करके जैसे ही OTP आ जाए वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन है जो कि पहले ही OTR कर चुके हैं। आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मैंने भी पहले ही OTR करके रखा था तो मेरे सामने इस तरह से ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आप आपकी जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन अगर वो एडिट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो जैसे कि ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछा कि क्या आपने 12वीं भी की है, तो आप अगर इस बॉक्स को टिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर इसमें पूछा हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, तो 12वीं की जानकारी देने का भी ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें आपको इसमें जो बोर्ड नेम है अपना, यानी कि आपने कौन से बोर्ड से की है उस बोर्ड को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास कर ली है वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और मैं आपको अगेन बता दूं कि इसमें कंपलसरी 10वीं ही मांगी है। वैसे जैसे कि मैंने कहा कि अगर 12वीं कर चुके हैं तो इसको टिक करके यहाँ पर बताना जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि बोर्ड से नेम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर किस साल के अंदर पास की है वो, आपका 12वीं का रोल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज या ग्रेड, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट किया तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए तो आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब नीचे आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं जैसे कि आर यू मैरिड, अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप इसमें नो कर देंगे। फिर पूछा है यहाँ पर आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल में कि प्लीज़ सेलेक्ट एनी ऑफ दी बिलो आइटम्स एप्लीकेबल टू यू, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन है कि नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो अगर आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है या फिर एम्प्लॉय है ही नहीं तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। एंड अगर आप यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर इसमें पूछा है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो क्या आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी है उत्तर प्रदेश के, क्या आप उनके आश्रित है? अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर एक्स सर्विसमैन पर्सनल डिटेल में पूछा है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप ये आई एम एन एक्स सर्विसमैन पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश या फिर आई एम एन ECO SSCO CO पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो जो भी है वो सिलेक्ट करें। अगर नहीं आप एक्स सर्विसमैन तो सिंपली नो कर दे। उसके बाद आपसे पूछा है कि आर यू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यानी कि क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है उत्तर प्रदेश के, तो अगर आप है आप इसमें यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर पूछा है कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि PWD यानी कि दिव्यांग या कह लीजिए विकलांग कैंडिडेट है यूपी के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद आपसे पूछा कि क्या जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है, जो नॉर्मल छूट मिलती है SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, अगर वो ऑप्शन ये नहीं है, ये है आर यू क्लेमिंग एज रिलेक्शन अदर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अदर देन मेंशन्ड अबव। जैसे कि अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो यस करने पर यहाँ पर आपको पूछा कि किस ग्राउंड के तहत आपको छूट चाहिए एज के अंदर, गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, सेवा नियमावली। ये बहुत ही अतिरिक्त वाला ऑप्शन है जो मैंने अभी बताया भी आपको कि अगर आप SC ST है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, OBC है तो 3 साल की। तो अगर आप इसमें नो भी करेंगे तब भी आपको ये छूट दी जाएगी, क्योंकि ये जो छूट है ये उनके लिए ऑप्शन डाला गया है जिनको इन ऑर्डर के तहत जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं छूट चाहिए है। इसके बाद आप यहाँ पर आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन इसमें आएंगे और यस कर देंगे। यस करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे इसमें जो सबमिट का ऑप्शन है वो देखेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, वेरिफिकेशन कोड डालिए और सबमिट कर दीजिए। अभी गाइज आप यहाँ पर देखेंगे योर PET रजिस्टर नंबर इज प्लीज़ कीप इट सेफ फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि जो मेरा PET का फॉर्म है वो यहाँ पर इसमें भरा गया है। अभी मुझे पेमेंट करना है तो आप यहाँ से अगर प्रिंट स्लिप लेना चाहे वो ले लीजिए, और अगर आपको यहाँ पर इसमें डायरेक्टली पेमेंट के लिए बढ़ना है तो आप प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का इंटरफेस आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जब ये फॉर्म भर रहे थे शुरुआत में ही जैसे लिंक एक्टिवेट हुआ और आपके सामने पेमेंट एरर आया, आप पेमेंट नहीं कर सके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया आप लॉगिन कीजिए डायरेक्टली, और लॉगिन करके आपके सामने इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर टिक करना और प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है। फिर आपके सामने पेमेंट के विकल्प आ जाएंगे। आप इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके फीस जमा करना चाहे कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, UPI हो, तो जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए और अपना पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो समझ लीजिए आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है एंड अब आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप लोग UP-SSC PET का जो OTR है वो भी करेंगे और अपना PET का जो फॉर्म है वो भी भरेंगे। तो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। इसके बावजूद कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।